हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मुगल डायनेस्टी और हमने समझा था बाबर कैसे इंडिया पे इन्वेड करता है, कैसे ये इब्राहिम लोदी को पानीपत बैटल में हराता है। हमने बैटल ऑफ खनवा पढ़ा था, कैसे ये राणा संगा को हराता है, मेदिनी राय को कैसे हराता है बैटल ऑफ चंदेरी में, कैसे घाघरा में, बैटल ऑफ अफगान में जितने भी आसपास के अफगान रूलर थे उनको हराता था। एक ब्रीफ व्यू हमने ले लिया। अब हम नेक्स्ट रूलर की बात करेंगे जिसका नेक्स्ट एल्डेस्ट सन होता है हुमायूं। उससे पहले हम मैप देख लेते हैं कितना मैप ये एक्वायर किया था बाबर उस टाइम, जब तक 4 ईयर का उसका रूल था 1526 से 1530 तक। ये आप मैप देख सकते हैं। ये काबुल और कंधार से लेके जौनपुर तक और वेस्ट बंगाल बॉर्डर टच कर देता है। उसी 4 साल के पीरियड में ही नेक्स्ट उसका जो हायर आता है हुमायूं। हुमायूं का पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। उसके 4 बेटे थे, एल्डेस्ट सन हुमायूं था, इसलिए बाबर उसको कैपेबल समझता है। कैपेबल इन द सेंस उसको तब समझता है जब पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसकी स्ट्रेटजी थी जो मिलिट्री की, रूमी और तुगलमा में जो साइड में अटैक करते हैं, ये एनिमी हो गया, ये रूमी है और ये तुगलमा जो 4 खड़े थे, जो राइट साइड लीड करता है आर्मी को, वो था बाबर। 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में वो अपनी मिलिट्री स्किल दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल दिखाता है, जिससे बाबर इम्प्रेस हो गए। एल्डेस्ट सन को मरने से पहले ही उसने बता दिया था कि नेक्स्ट हायर हमारा हुमायूं होगा। हुमायूं बेसिकली नसीर उस समय का उसका नाम था, ओरिजिनल नेम था। लेटर हुमायूं के नाम से हम फेमस है मुगल डायनेस्टी में। इसने चैलेंजेस जब थ्रोन पे बैठता है 1530 में, इसके चैलेंजेस थे। हमेशा मैंने बताया कि कुछ एरियाज हमेशा चैलेंजेस हुआ करते थे, जैसे कि गुजरात वाले एरिया, जो भी बॉर्डरिंग एरिया होगा इंडिया का, वो भी हमेशा चैलेंज रहता था। जैसे गुजरात हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, जो आसपास के अफगान रूलर थे वो भी चैलेंज क्रिएट करते थे। काबुल एरिया हो गया, कंधार वाला एरिया हो गया, हमेशा उसके लिए चैलेंज बना रहता था। लेकिन जो उसका पीरियड था 10 ईयर्स का इनिशियली, उसको चैलेंजेस को टैकल करता है। बट 3 पीरियड 37 से 40 तक जो शेर शाह सूरी था, इसको डिफीट कर देता है। इसको जाना पड़ता है इंडिया से फ्लड होना पड़ता है, एक फॉरेन रूलर की हेल्प लेनी पड़ती है। वहाँ से वो सक्सेसफुल होने के बाद स्टार्ट होती है उसकी स्ट्रेटजी। तो हम समझेंगे हुमायूं के बारे में, हुमायूं कैसे अपना बैटल को फिर से रिगेन करता है, कैसे अपने थ्रोन को फिर से बैठता है। मुगल एम्परर हमने समझा था कि हुमायूं उसका पीरियड था 1530 से लेके 1537 तक। वो भी जो आसपास एरिया था उसको जीतता है। मालवा को हराता है, मांडवा को हराता है, गुजरात एरिया जो सुल्तान मोहम्मद था उसको हराता है। वो पुर्तगीज के पास फ्लड हो जाता है, वो एरिया जीत लेता है, वो कैप्चर कर लेता है। और ईस्ट में भी उसका ध्यान रहता है, वेस्ट बंगाल पे भी ध्यान रहता है, जिसमें शेर शाह सूरी उस समय अफगान रूलर इमर्ज हो रहा था। चुनार में एक फोर्ट है, वहाँ पे वो बैठा रहता था। वहाँ पे अटैक करता है हुमायूं। अटैक करने के बाद वहाँ से भाग जाता है शेर शाह सूरी, और इसी से जो अफगान उस समय भागा था, गुजरात वाला जो रूलर था, वो फिर अटैक करने के लिए आता है। कहता है कि हमारा जो दिल्ली का रूलर है वो ईस्ट में गया हुआ है, तो हम अटैक कर सकते हैं, आगरा और दिल्ली पे कैप्चर कर सकते हैं। तो उसी की जो इन्फॉर्मेशन मिली, वो वहीं पे टीटी करके आ जाता है शेर शाह सूरी के साथ कि आगरा हमारा होगा, इसके बाद तुम गौर ले लो, उधर रूल करो, हम चित्तौड़ यहाँ चुनार का फोर्ट लेके चले आते हैं। इसकी ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि इसके जो रूलर थे उसकी हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है 1540 में हरा के अपना एरिया एक्सपेंड करता है, जो बेसिकली जौनपुर बिहार बॉर्डर पे उस समय सेटअप हुआ था सूर डायनेस्टी। उसी को लीड करके पूरे इंडिया पे हराता है। हम समझेंगे कुछ बैटल के थ्रू कैसे वो इंडिया में अटैक करता है, हुमायूं को डिथ्रोन करता है। बैटल ऑफ चौसा मैंने बताया 37 के बाद वो ईस्ट पे चला गया, जो कि बहुत चैलेंजेस प्रॉब्लम क्रिएट करता था। शेर शाह सूरी वहीं पला बड़ा था। वो समझता था उस एरिया को, और समझता था कि इस एरिया में जो इन्वेड करेगा हम उसको कैसे हराना है, कितनी बड़ी भी फोर्स लेके आ जाए। ये एरिया वेस्ट बंगाल का एरिया जो भी हुआ करता था हमेशा से इंडिया को चैलेंज दिया हुआ है, क्योंकि ये फ्लड वाला एरिया रहता था। शेर शाह सूरी इससे अवेयर था। मॉनसून का पीरियड जैसे ही आता है वो फ्लड में बहुत इसको क्योस प्रॉब्लम करता है, जो भी अटैक करता है वो फंस जाता है। तो शेर शाह सूरी ने लड़ किया, अटैक उसको ललचाया हुमायूं को कि हमें अटैक करे, और जब भी अटैक किया वो भाग गया वेस्ट बंगाल और असम बॉर्डर तक। वो वहाँ तक बैठा रहा तब तक जब तक मानसून नहीं आ गया।
उस टाइम जब फ्लड आना शुरू हो गया तो उसकी हुमायूं की फोर्स फंस गई और वो वापस आने लगा। तो चौसा में जो बिहार बक्सर के पास है वहीं पे इसको हराता है, इसको यहाँ से भागना पड़ता है हुमायूं को। तो इतना एरिया वो कैप्चर कर लेता है, जिसमें मैप में आप में दिखाया मैंने, इतना एरिया वो कैप्चर कर लेता है हुमायूं से। तो नेक्स्ट उसका बैटल आता है 1 साल बाद ही, फोर्ट बेलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। इसमें उसको बुरी तरह हराता है और उसको देश छोड़ के भागना पड़ता है। ऑल्दो इसलिए बैटल हारता है क्योंकि इसके कोई भाई काम नहीं आता है। कामरान जो काबुल कंधार में रूल कर रहा था, एक हिंडल जो इसको डिथ्रोन करना चाहता था, और एक बेटा, एक इसके जो भाई था अस्कारी जिसको जीतने के बाद गुजरात उससे बैठाया था, वो कोई हेल्प नहीं करता है क्योंकि राइवलरी इस्लामिक रूलर में होता है कि जो एल्डेस्ट होगा वही बनेगा। ऑल्दो ऐसा कोई रूल सेटअप नहीं हुआ था, हमेशा चला आया कि सुल्तान के लिए उनके भाई ही खतरे का निशानी होते थे थ्रोन पे बैठने के लिए। ऐसा होता था कि मैक्सिमम टाइम जितने भी इस्लामिक रूलर हैं सारे अपने हायर भाइयों को मरवा के थ्रोन पे बैठते थे। ये आप औरंगजेब भी देखेंगे, इससे पहले भी घटना हुई है वो भी देखेंगे। इस तरह इसका कोई भाई हेल्प नहीं करता है, इसको भागना पड़ता है लाहौर। ऑल्दो ये पहले कश्मीर जा रहा था, लेकिन कामरान को पता चलता है तो ये इन्फॉर्म कर देता है, ये कैप्चर होने से बचता है और वहाँ से बच के लाहौर जाता है। वहाँ कुछ पीरियड तक स्ट्रेटजी बनाता है, 1540 से 1555 तक ये वेट करता है पीरियड अपना थ्रोन रीगेन करने पे। शेरशाह सूरी 1545 की डेथ हो जाती है शेरशाह सूरी की। इसके बाद उसका बेटा आता है जो एबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहता है। अब 55 में वो हेल्प लेता है सफवीद डायनेस्टी की जो टर्क्स को हराया था शुरू में। ईरान का डायनेस्टी है, इसकी हेल्प लेता है हुमायूं और आता है और अपना थ्रोन रीगेन करता है, जिसको बैटल ऑफ सरहिंद बोलते हैं। इस बैटल में सिकंदर सूर जो बेटा है शेरशाह सूरी को उसका हराता है, अपना थ्रोन रीगेन करता है और दिल्ली पे फिर से राजा बनता है हुमायूं। ऑल्दो ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं बनता है ये, कुछ पीरियड बाद लाइब्रेरी में उसकी डेथ हो जाती है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ड्यूरिंग द बैटल मैंने आपको बताया जो कामरान रूलर था जो जम्मू कश्मीर और कंधार एरिया में रूल कर रहा था, वो सेना उसके लिए जब फंस गया था बैटल ऑफ बेलग्राम या कन्नौज में, उसको हेल्प करने के लिए मांगा हुमायूं ने, लेकिन हेल्प नहीं की इसने क्योंकि वो भी थ्रोन पे बैठना चाहता था, वो थ्रोन पे रूल सुल्तान बनना चाहता था, इसीलिए वेंट टू लाहौर हो गया। और उसके अदर्स भाई थे वो भी इसका एरिया कैप्चर करना चाहते थे। नेक्स्ट स्लाइडर डेथ। अब मैंने बताया कि लाइब्रेरी में वो कैसे स्टेयर केस में गिर गया वहाँ से और उसकी डेथ हो गई और 3 डेज के बाद ही उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बहुत सिग्निफिकेंट रूलर बनता है इंडिया में, बहुत स्टेप्स लेता है इंडिया में, जिसके कारण ट्रेड इंप्रूवमेंट होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए बहुत हेल्प होता है। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट है ट्रेड ऑन कॉमर्स। ट्रेड ऑन कॉमर्स बढ़ाने के लिए 5 ईयर रूल में ही एक अफगान रूलर था, क्योंकि राइवलरी हमेशा से मुगल और अफगान में चलती रहती थी। तो जो अफगान लोधी डायनेस्टी थी जिसको बाबर ने हराया था, ये उन्हीं में से एक अफगान था जो ईस्ट में जाके बैठा था, वेट किया अपना, और ये एबल एडमिनिस्ट्रेशन बना और बहुत एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलाया। इसीलिए ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इसने नेटवर्क्स बनाया, नेटवर्क ऑफ रोड, जीटी रोड जो मुल्तान से लेके वेस्ट बंगाल तक का, ये शेरशाह सूरी ने बनाया। सराई जो ट्रेड के लिए प्लेसेस बनते हैं, जो काजिज बैठते हैं, मॉस्क बनाया उनके आराम करने के लिए, उनको फैसिलिटी दिया, उसे बोलते हैं सराई। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स, मार्केट को बढ़ाया जहाँ की एक दूसरे का प्रोडक्ट आके सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको कस्बा बोला गया। एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया कि कैसे एक बड़ी हेड होगी जिसको बोलेंगे हम सूबाज। अब मुगल डायनेस्टी आगे जाएंगे तो अकबर इसी को एक्सपेंड करता है, उसके लोअर में आएगा सिख एंड सरकार, फिर परगना, फिर विलेज। ये सूबाज ऐसे सीक्वेंस में है और नीचे आता रहेगा और उसके रूलर असाइन कर देता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली रन करें। रेवेन्यू सिस्टम लाता है, असेसमेंट अच्छी तरह से लैंड का करता है, टैक्स इंप्लीमेंट करता है 1/3, और असेस करने से पहले क्रॉप की भी क्वालिटी जांच करता है। मिलिट्री स्ट्रेटजिक जगह पे पोस्ट करता है, जो कैंटोनमेंट हम आज के सिटी में देखते हैं। ये शेरशाह सूरी का ही कंट्रीब्यूशन है कि हर जगह मिलिट्री इंपॉर्टेंट पोस्ट पे मिलिट्री पोस्ट बैठाना ताकि अटैक हो तो उससे हम टैकल कर पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड से हम इंपॉर्टेंट रूलर लेके आएंगे। जो नेक्स्ट हायर होता है हुमायूं का, अकबर, जिसको हम बोलते हैं जब ग्लोरी असली मुगल की उस टाइम इमर्ज होती है।